Hello friends, how are you guys? बहुत टाइम बाद एक वीडियो बनाने का मन करा है एंड दैट इज रिगार्डिंग डिड इंडिया लूज राफेल जेट्स इन ऑपरेशन सिंधु। बहुत लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा वीडियो बना के मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं और चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं। सो द क्वेश्चन इज, डिड इंडिया लूज Rafale jets or any other aircraft in Operation Sindoor? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक्चुअल में हमें थोड़ा सा वॉर डॉक्ट्राइन में जाना पड़ेगा। एवरी कंट्री हैज अ वॉर डॉक्ट्राइन, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। और जब हम कोई ऑपरेशन लॉन्च करते हैं अगेंस्ट टेररिस्ट और अगेंस्ट अ स्पेसिफिक कंट्री, तो उसमें ऐसे नहीं कि बस ब्लाइंड चले जाते हैं, घुस जाते हैं, पता नहीं होता क्या अचीव करना है क्या नहीं अचीव करना। इट्स नॉट लाइक दैट। आवर डिफेंस फोर्सेस आर वेरी प्रोफेशनल फोर्सेस और उनका ऑब्जेक्टिव था बिफोर लॉन्चिंग दे डिसाइडेड ऑन द objective before launching the Operation Sindoor। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि इनिशियली विल स्ट्राइक द टेरर कैंप्स डीप इनसाइड पाकिस्तान। एलओसी पे नहीं, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। तो इंटेलिजेंस गैदर हुआ, लॉट ऑफ इट वी न्यू ऑलरेडी। हमें पता था कि कौन कहाँ है। फिर भी हमने टू बी वेरी श्योर हमने 10-15 दिन रुके, चीज़ों को एनालाइज किया। एवरीबडी वाज इन्वॉल्व, रॉ एजेंसीज, आवर आईबी, ऑल ऑफ देम वर इन्वॉल्व। तो फिर एक डेट सेट हुआ कि हाँ भाई इस डेट को हमें करना है। इसमें भी हमारा एस्केलेशन लेटर है। हमने इनिशियली सिर्फ ये हुआ था कि टेररिस्ट कैंप को हिट करना है, विच वी डिड। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो दैट वुड बी आवर प्लान ए। अगर फिर ओवर एस्केलेट करता है दैट वुड बी प्लान बी। तो दैट्स हाउ द डिफेंस फोर्सेस planned out the thing। अब इनिशियली हमने टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया एज नंबर 1 एंड इमीडिएटली सून आफ्टर आवर डिफेंस फोर्सेस गेव अ प्रेस ब्रीफिंग कि भैया हमने अपना काम कर दिया है, अब हम एस्केलेट नहीं करेंगे और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो देन वी विल गिव अ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ये हमने बोला। अब हमें 100% पता था कि भाई पाकिस्तान विल रिटेलिएट। तो उसने, सबको पता है कि उसने ड्रोन्स, मिसाइल सब भेजा, विच आवर एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टेड प्रीटी वेल। अब हुआ क्या, जब पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हुआ, जब मिसाइल फायर्स हुए, तो हुआ क्या कि हमारे को भी अपना जो डिफेंस एस्केलेशन है बढ़ाना पड़ा। तो होता क्या है, उधर से मिसाइल्स फायर हो रहे थे, उनके एयरक्राफ्ट्स थे एयरबोर्न, और हमारे एयरक्राफ्ट्स हमारे एयर स्पेस में थे। तो आजकल के ज़माने में डॉग फाइट्स बहुत रेयरली यूज बिटवीन एयरक्राफ्ट्स। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास BVR मिसाइल्स हैं। व्हाट इज BVR मिसाइल?
PVR missile is a beyond visual range missiles. तो उसमें होता क्या है, उसमें मिसाइल का रेंज बहुत ज़्यादा है. यू डोंट हैव टू क्रॉस बॉर्डर, कि बिल्कुल आपस में ही इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हार्डली कई कई जगह तो 30 किलोमीटर भी नहीं है डिस्टेंस. तो हुआ क्या, उसमें उन्होंने भी PVR मिसाइल्स फायर किया और हमारी तरफ से भी हुआ. तो अब जो रियलिटी है, रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा कि इंडिया का कितना एयरक्राफ्ट डाउन हुआ. क्या हुआ, मोस्ट लाइकली हुआ होगा. नोबडी नोज द नंबर, कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ. आई वुड से इट हार्डली मैटर्स. वाई इट हार्डली मैटर्स? क्योंकि जब आप वॉर करते हैं, दूसरा भी पंच मारेगा यार आपको. अगर बॉक्सिंग कर रहे हो किसी के साथ, तो ऐसा थोड़ी ना है वो हाथ पीछे करके खड़ा हो जाएगा. ही विल ऑल्सो हिट यू. तो उसमें 1-2 पंच आपको भी लगेंगे. मगर फाइनली क्या दिखा जाता है कि भाई अल्टीमेटली जो बिल्कुल धराशायी हो गया, दैट वन इज द लूजर. भले ही उसने शुरू में 2, 3, 4, 5 पंच मार दिए हों, दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम. मगर अल्टीमेटली वी ऑल नो कि क्या हुआ पाकिस्तान में. उनके एटलीस्ट 9 to 10 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए, उनके कमांड सेंटर्स डिस्ट्रॉय हुए. इवन उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन पर भी इंडिया ने जाके अटैक किया, एंड दे हैव बीन मेड नॉन फंक्शनल एटलीस्ट फॉर गुड 3 or 4 years. तो जब वॉर ओवर हो जाता है, फिर जो वॉर असेसमेंट होता है उसमें डैमेज किसको कितना हुआ, उससे पता चलता है कि कौन जीता कौन हारा. एक तो एयरक्राफ्ट इधर उधर गिरने से डजंट हार्डली मैटर्स. तो हमारी भारत की जनता में ये बड़ा फितूर है कि भाई हमारा 1 रफेल गिर गया या 2 रफेल गिर गए या 1 सुखोई गिर गया, तो उससे फर्क क्या पड़ता है. अल्टीमेटली तो हम जीते ना वार. हाउ? बिकॉज वी नो. आप सैटेलाइट पिक्चर्स देख लीजिए, और ये सैटेलाइट पिक्चर्स कोई क्रिएटेड नहीं होता है. और वो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो फॉरेन कंपनीज हैं. ओशिएंट है, आप वहां पे वो इट्स अ पेड थिंग. कोई भी जाके उनको पे करे और वो सैटेलाइट पिक्चर आपको निकाल के देगा कि इंडिया में क्या डैमेज हुआ है और पाकिस्तान में क्या डैमेज हुआ है. एंड दे ऑल आर सेइंग कि इंडिया में तो कुछ डैमेज हुआ ही नहीं. फाइटर जेट्स इधर उधर गिरे होंगे 2, 3, 4, इट हार्डली मैटर्स. वैसे कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, वो करेगा भी नहीं कोई कंफर्म. मगर वर्डिंग से वो पता चल जाता है लॉसेस हुए होंगे, बट इट डजंट मैटर. नाउ वी आर अ 4 trillion इकोनॉमी, वी कैन अफोर्ड द लॉसेस, नो प्रॉब्लम. विल बाय न्यू वन. उनके लॉसेस देर आर 100 times more than what we have lost. So don't get in this mess कि भैया हमारे फाइटर जेट गिर गए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और हम वॉर हार गए हैं. It's nothing like that. It's nothing like that. In war there is always a chance of losing things. You will be hit. When you are fighting a war, you will be hit. Only thing is that ultimately at the end of the day, who suffered the losses most, that counts.
and who suffered least amount of losses. That counts. That's the only thing which matters in war. So I hope I have made few things clear to you. I don't want to make a long video. So have a nice day. Jai Hind.